यह दुनिया का अब तक का सबसे अजीब सुपरमार्केट मैनेजर है। ये रोज सिर्फ यही नहीं सोचता कि सुपरमार्केट को कैसे घाटे में डाला जाए, बल्कि पूरे दिन सुपरमार्केट के अंदर कर्मचारियों के साथ पार्टियां भी करता रहता है। जो लोग नहीं जानते उन्हें लगेगा कि वे किसी सुपरमार्केट में नहीं बल्कि किसी नाइट क्लब में आ गए हैं। ग्राहकों को आने से रोकने के लिए उसने तरह तरह के अजीब तरीके अपनाए, लेकिन जितना ज्यादा वह ऐसा करता गया उतना ही ज्यादा लोग आने लगे। सुपरमार्केट का परफॉर्मेंस गिरने की जगह लगातार बढ़ता गया, यहाँ तक कि कंपनी के प्रेसिडेंट ने उसे बेस्ट एंटरप्राइज अवार्ड तक दे दिया। लेकिन मैनेजर ने कसम खा रखी थी कि वह अपने कॉर्पोरेट बॉस को दिवालिया करके छोड़ेगा। उसने तो रिपोर्टर्स से तक कह दिया, अगर लोग दहान ग्रुप के शेयर पकड़े रहे तो कुछ बहुत भयानक हो जाएगा। असल में वह शेयर होल्डर्स को चेतावनी दे रहा था कि जल्दी से अपने दहान ग्रुप के शेयर बेच दें, लेकिन लोगों ने इसे पूरी तरह गलत समझ लिया। सबको लगा यह भी कोई नया मार्केटिंग स्टंट है। नतीजा ये हुआ कि लोग पागलों की तरह शेयर खरीदने लगे। शेयर प्राइस सीधा अपर लिमिट पर चला गया। मैनेजर तो वहीं बेहोश होते होते बचा। अब सुपरमार्केट की इमेज खराब करने के लिए वह खुद एक ऐसे शो में चला गया जहां धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया जाता है। जहां बाकी लोग अपने कॉम्पिटिटर्स के नकली प्रोडक्ट्स उजागर करते हैं, वहीं इसने अपने ही स्टोर की पोल खोल दी। उसने कहा, हमारे सुपरमार्केट ने हाल ही में एक फ्राइड चिकन कॉम्बो लॉन्च किया है। दावा है कि 6 की कीमत में 8 चिकन मिलते हैं, लेकिन असल में इसमें गड़बड़ है। हम 6 मुर्गियों के टुकड़ों से मिलाकर 7वीं मुर्गी बनाते हैं और ग्राहकों को शक न हो इसलिए एक पूरी मुर्गी अलग से डाल देते हैं। इस तरह कुल 8 मुर्गियां हो जाती हैं। ये कहने के बाद वह मुस्कुराते हुए सबको सलाह देता है कि इस ऑफर को मत खरीदिए वरना ठगे जाएंगे। लेकिन पास बैठा होस्ट कुछ और ही सोच रहा था। उसने कहा, भले ही 7 मुर्गियां हों, लेकिन 6 की कीमत में 7 मिल रही हैं, तो ये तो फिर भी सस्ता ही है ना। मैनेजर पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। वह उंगलियों पर गिनती करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही दिन सारी हेडलाइंस उसे कोरिया का सबसे ईमानदार उद्यमी बता रही थी। सुपरमार्केट ग्राहकों से पूरी तरह भर गया। फ्राइड चिकन कॉम्बो पूरी तरह बिक गया। कुछ ही दिनों में आसपास एक भी जिंदा मुर्गी नहीं बची। स्टोर मैनेजर उसे मार्केटिंग जीनियस बताने लगा। सबको लगा ये रिवर्स मार्केटिंग का कमाल है, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैनेजर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। हताश होकर वह अजीब अजीब कपड़े पहनकर सुपरमार्केट में घूमने लगा। उसे लगा इससे ग्राहक डर जाएंगे, लेकिन तभी एक दिन सिर पर लाल कपड़ा बांधे एक रहस्यमयी अरबपति वहां आ पहुंचा। उसे मैनेजर का लुक इतना पसंद आया कि वह तुरंत $10 बिलियन निवेश करना चाहता था। मैनेजर डर गया और तुरंत मना कर दिया। उसके दिवालिया होने के प्लान में ये और मुसीबत जोड़ने जैसा था, लेकिन वो अरबपति नहीं माना। अगले ही दिन उसने पैसे सीधे सुपरमार्केट के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। अब पैसे को जितनी जल्दी हो सके उड़ाने के लिए मैनेजर ने 1 लाख पर्चे छपवा दिए। पर्चों पर लिखा था, बगल वाला सुपरमार्केट सस्ता है, वहीं जाकर खरीदारी करें। स्टोर मैनेजर पूरी तरह हैरान रह गया। पूरे फीनिक्स शहर की आबादी ही सिर्फ 40,000 थी। फिर भी मैनेजर नहीं रुका। उसने 1000 से ज्यादा पार्ट टाइम वर्कर्स हायर कर लिए ताकि वो सड़कों पर पर्चे बांटे। पैसा फिर भी खत्म नहीं हो रहा था, तो उसने पास की बंजर जमीन खरीद ली और पार्ट टाइम वर्कर्स को गोभी उगाने भेज दिया। स्टोर मैनेजर को लगा ये आदमी पागल हो चुका है। ये तो साफ साफ घाटे का सौदा था, लेकिन कुछ ग्राहक संयोग से उस खेत के पास से